हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट का पीवाईक्यू देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में पीवाईक्यू में ही पैसेज वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा रह गया था। ठीक है, तो पैसेज देखिए इस तरह से है। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। ठीक है, भारत संगीत, नृत्य, नाटक, लोक परंपराओं, गीत निष्पादन कला, उपासना पद्धति, चित्रकला और आलेखन के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिन्हें समेकित रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। सभी जगह के लोगों के लिए भारत की संस्कृति विरासत प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सदियों पुराने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की जनता के पारंपरिक संबंधों को प्रेरित करती रही है। मेकोंग मेकोंग क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति एवं धर्म ग्रंथों पर भारतीय विरासत का दृश्य प्रभाव है। बौद्ध धर्म को विशेषता यथा विनम्रता, भद्रता, न्याय और दार्शनिक दानशीलता के प्रति गहरी आस्था एवं दृढ़ विश्वास है। उस क्षेत्र की भाषाओं और संस्कृति में अनेकों समानताएं हैं। पंचतंत्र और जातक कथाएं अति उत्साह से सुनाई जाती हैं और वे लोक साहित्य का हिस्सा भी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण संस्कृति को प्रभाव परिलक्षित है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सामान्य संस्कृति बंध बौद्ध संस्कृति के अतिरिक्त महान ग्रंथ रामायण है। अंकोर वाट मंदिर में एक बहुत बड़ा रामायण खंड है जिस पर असुरों और वानरों के युद्ध का चित्रण है। शार्क भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण घटक है जो बहुपक्षवाद एवं वैयक्तिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। परस्पर सहयोग हेतु ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में मार्गदर्शिका निर्धारण किए जाने के साथ ही साथ इन देशों के लोगों के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संघाई को ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के मध्य पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान, पुरातत्व, संगीत, नाटक और योग के क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत की नरम सख्त स्थिति क्षेत्रों के साथ अलग अलग है। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध संस्कृति भारत को उस क्षेत्र से जोड़ती है। हिंद महासागरीय देशों में मौसम परियोजना मानसून लोगों को सामान्य विशेषताओं से जोड़ती है। कई नए संपर्क सूत्र उभर कर सामने आए हैं, यथा क्रिकेट संधि जो ऑस्ट्रेलिया एवं साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट संयोजन प्रदर्शनियों के द्वारा दर्शाए गए हैं, अंतर विरोधियों को समाप्त करता है, प्रतिनिधित्व करता है। भारत का नरम सख्त स्थिति के निर्माण के सैद्धांतिक ढांचे को भारत के नए विचार, डिजिटल इंडिया, व्यापार संवर्धन और योग कूटनीति के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाया गया है। स्टूडेंट, इस तरह से आपको पैसेज दिया जाएगा। आपको इसमें कुछ रटना नहीं है कि कुछ अलग से किसी टॉपिक पे पैसेज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल हर एग्जाम में अलग अलग ये पैसेज आता है, कोई क्लियर नहीं रहता है कहाँ से आएगा। ये पैसेज अपने से देते हैं लोग, ठीक है, जो एनटीए है। लेकिन इसी बेस पे क्वेश्चन बनता है, 5 क्वेश्चन बनता है जो कि आपको इसी पैसेज से देना होगा। अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़े हो ना तो बहुत ईजिली आप उसका आंसर दे पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा शांति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की समाज के विभिन्न स्तरों सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के
विश्वव्यापी विचारों की लोकप्रियता विचारणीय है। गद्यांश का मुख्य कथन क्या है? अब इसका ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है, भारत का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, ठीक है, ये देखिए। और राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? गद्यांश का मुख्य कथन अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों हेतु संस्कृति की भूमिका है। ये तो आपको पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है? मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, व्यापार संवर्धन या योग कूटनीति। तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? बी, कुशल भारत। डिजिटल इंडिया, व्यापार संवर्धन, योग कूटनीति भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित करता है, परंतु कुशल भारत इसे भिन्न है ना। आप यहाँ पढ़ोगे तो अभी आया भी था ये सारी चीजें, यहाँ देखो आप दिया है ना। भारत का नरम शक्ति स्थिति के निर्माण के सैद्धांतिक ढांचे को भारत के नए विचार, डिजिटल इंडिया, व्यापार संवर्धन और योग कूटनीति के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाया गया है, जबकि इसमें कुशल भारत का कहीं जिक्र नहीं आया है। आया है क्या? नहीं ना। तो ये कुशल भारत हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कुशल भारत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंघाई कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन क्षेत्रों में है? पुरातत्व, लोक साहित्य, पर्यटन, शिक्षा। आपको राइट ऑप्शन इसमें चॉइस करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें क्या है। शंघाई को ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के मध्य पर्यटन, शिक्षा, क्या है? पहला पर्यटन है, फिर क्या है? शिक्षा है, नोट करिएगा, फिर विज्ञान है, पुरातत्व है, संगीत है, नाटक है और योग के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ आप देख लीजिए, पुरातत्व, पर्यटन, योग, शिक्षा, यही आपका राइट था ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ए सी डी ई। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप मैच कराओगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है किस पर? भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केंद्रित है किस पर? केंद्रित है रामायण पर, बहुस्तरीय आबंधन पर, संवर्धन पर, वैयक्तिक संपर्क पर। आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? आपका राइट ऑप्शन जाएगा बी और डी। बी क्या है? बहुस्तरीय आबंधन, डी क्या है? वैयक्तिक संपर्क। देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए दिया है, सार्क भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण घटक क्या है जो बहुपक्षवाद एवं वैयक्तिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, किसका? बहुपक्षवाद का और वैयक्तिक संपर्क। देखिए, बहुस्तरीय, आबद्ध और वैयक्तिक संपर्क का। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, और इस पैसेज पे आधारित लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है? बौद्ध मत, योग, क्रिकेट, रामायण, संस्कृत। आप बताओ आंसर। राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए डी, ए और डी। क्या? बौद्ध मत और रामायण, यहाँ जिक्र भी हुआ है। देखिए पैसेज का जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ से तो आपके आंसर निकल आएंगे। यहाँ देखिए दिया है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सामान्य संस्कृति बंध बौद्ध संस्कृति के अतिरिक्त महान ग्रंथ रामायण है। देख रहे ना, तो बौद्ध मत और रामायण की यहाँ बात हुई है, तो राइट ऑप्शन भी हमारा यही जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी से ही होता है, ए और डी। ठीक है, तो इस तरह से पैसेज पे आधारित हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। देखिए, आपको इस तरह से एक तालिका दी रहती है, पिछले में भी हमने बताया था कि तो इंग्लिश वाला है, आगे हम दिखाएंगे आपको जो कि हिंदी में रहता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहता है, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जो चॉइस कर लो। तो
आपको इस तरह से एक डाटा दिया रहेगा, इसी बेस पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन में, हर आपको पेपर में मिलेगा, चाहे आप जून वाला दीजिए, दिसंबर वाला दीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ये आना ही आना है। पाँच पाँच क्वेश्चन आपका पैसेज से और 5 क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये कंफर्म होता है। देखिए, निजी संगणकों को मासिक विक्रय का विवरण, मास मतलब महीना, निजी संगणकों का विक्रय, विक्रय मतलब बेचना, वितरण की प्रतिशतता, एचपी और डेल, दो कंपनियां हैं, एक एचपी एक डेल है, की प्रतिशतता मतलब दो कंपनियों ने एक, ठीक है, ये महीना आपका दिया है। वितरण की प्रतिशतता मतलब कितना प्रतिशत वितरित हुआ, और दो कंपनी एचपी और डेल है। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। जुलाई महीने में दिया 17%, 8 संबंधी 7 का अनुपात, अगस्त में 22, सितंबर में 25%, अक्टूबर में 8%, नवंबर में 12% और दिसंबर में 16% वितरित हुआ है। और अगर दोनों का अनुपात पूछा जाए कि एचपी कंपनी का कितना और डेल का कितना गया है, तो आपका, मान लीजिए ये क्या है जानते हो, एचपी का और डेल का आता है, आपका लैपटॉप आता है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब 8 संबंधी 7 के अनुपात में गया है, 4 संबंधी 5 के अनुपात में अगस्त में गया है, सितंबर में 3 संबंधी 2 के अनुपात में गया है, अक्टूबर में 7 संबंधी 5 के अनुपात में गया है, नवंबर में 7 संबंधी 8 के अनुपात में गया है, और दिसंबर में 7 संबंधी 9 के अनुपात में गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात क्या है? किस महीने की बात कर रहा है? तो जुलाई और दिसंबर। जुलाई में 17% गया है और दिसंबर में 16% गया है। हमारा मेथड वही रहेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जुलाई की बात कर रहा है, तो जुलाई में कितना प्रतिशत गया है? 17%। और कितना? 8 संबंधी 7 का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? डेल कंपनी पूछ रहा है ना, एचपी नहीं पूछ रहा है, डेल पूछ रहा है, मतलब इस 7 की बात हो रही है। ठीक है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 7 में 8 जोड़ दीजिए, 7 से 14 1 15, 7 बटे 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, संगणकों की संख्या 7 बटे 15 गुणे कितना प्रतिशत था? 17 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, जब आप इसको डील करेंगे तो 119 बटे 1500 आ जाएगा। फिर डेल कंपनी के द्वारा दिसंबर महीने में ये डेल वाला देखिए, लास्ट वाला ये 9 है, तो आपका ये हो जाएगा 9 बटे 9 में 7 जोड़ दीजिए, 7 7 14 1 15 1 16, तो 9 बटे 16 गुणे 16 बटे 100, 9 बटे 16 गुणे 16 बटे 100, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 बटे 100 आपका आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? दिसंबर में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। संख्या तो पता चल गया इतना इतना, अब अनुपात में कुछ नहीं करना है, इतने के बटे इतने कर दीजिए, है ना, जुलाई के बटे दिसंबर कर दीजिए, अनुपात आपको मिल जाएगा। तो 119 बटे 1500 के बटे 9 बटे 100, तो जब आप पलटेंगे आपको तो सामान्य भिन्न आता ही होगा, तो 109 बटे 1500 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 9 से आप कट करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 119 संबंधी 135। ठीक है, 100, ये डबल 0 से ये 0 कट जाएगा, तिरछे हो जाएगा, और फिर उसके बाद 9 नीचे चला जाएगा। आप कैंसिल जब करोगे तो आपका कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा, केवल ये 0 कट के रह जाएगा। ठीक है, और 9 ऊपर रहेगा, नहीं 9 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर रहेगा तब तो कटेगा ना। और फिर 15 में आपका 9 का गुणा हो जाएगा, 119 बटे 15 में 9 का गुणा कर देंगे, 135 आ जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर नवंबर में एचपी कंपनी के 35% निजी संगणक छूट पर बेचे गए, तो उसकी महीने में एचपी, उसी महीने में मतलब नवंबर महीने में, तो उसी महीने में एचपी कंपनी के कितने निजी संगणक बिना छूट के बेचे गए? कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल है। नवंबर माह में कंपनी एचपी द्वारा बेचे गए कुल संगणक कितना है, तो यहाँ आप देख लीजिए सारणी में, नवंबर महीने की बात कह रहा है, नवंबर में 12%, 7 संबंधी 8, और बात किसकी हो रही है? तो यहाँ एचपी की हो रही है, तो एचपी वाला पहले है ना,
तो नवंबर में 12%, एचपी 7 है और 8 आपका डेल है, तो 7/15 हो जाएगा। देखिए यहाँ जिसको पूछेगा वो ऊपर हो जाएगा और जिसको नहीं पूछेगा दोनों को जोड़ करके नीचे हो जाएगा। नवंबर माह में कंपनी एचपी द्वारा बेचे गए कुल संगणकों की संख्या, तो 7/15 गुणे 12/100 गुणे 45,000। ठीक है, क्योंकि कुल संगणकों की बात हो रही है तो कुल संगणकों की संख्या बताया गया है पीछे की 45,000 है। यहाँ देख लीजिए आपको दिया है, देखिए ये 45,000 है, देख रहे हैं आप। कुल 45,000 तालिका दिए गए हैं, कुल संख्या 45,000 है। ठीक है, तो कुल की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 45,000 कर देंगे गुणे, जब आप इसको हल करेंगे तो 2520 आ जाएगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि 35% निजी संगणक छूट पे बेचे जाते हैं। 35% छूट पे बेचे जाएंगे, तो 35% छूट पे कैसे बेचे जाएंगे, तो 2520 का 35% निकालेंगे तो 882 आएगा। 2520 गुणे 35/100 कर देंगे आप तो 882 आ जाएगा। फिर नवंबर माह में बिना छूट के बेचे गए संगणकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 8 कुल टोटल नवंबर महीने में 2520 लैपटॉप बेचे गए एचपी और डेल के दोनों के मिला के, और 35% आपका छूट पे बेचा गया, मतलब 882 जो लैपटॉप थे वो आपको छूट पे बेचे गए। तो बिना छूट वाले कितने रहे, घटा दोगे, इसमें से इसको घटा दो तो 1638 जो थे ये डेल कंपनी के थे जो कि बिना छूट के बेचे गए हैं। क्लियर हो गया ना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आगे का क्वेश्चन देखेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।